एपिसोड 59 परी का कॉल रुद्र को एंड शॉपिंग। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र और राका फिर एक बार आमने सामने आते हैं और उन दोनों की लड़ाई होने वाली होती है कि तभी वहां पे एक आदमी आता है और उन दोनों को अलग करता है और उन दोनों को अलग अलग रास्ते से अंदर भेजता है। सुनीता रावत जी, आप मेरे हर चैप्टर पर कमेंट करते हैं तो उसके लिए थैंक्स। और खुशी जी और स्वाति अग्रवाल जी, मीना रानी जी, अभी बीए जी, दीप्ति जी, रेहान शिकालगर, निधि जी, निशा जी, निपु जी, सुमी जी, प्रियंका शो जी, आप सबको थैंक्स। स्माइलिंग फेस, अगर किसी का नाम रह गया हो तो सॉरी, पर मुझे बस इतने ही नाम दिख रहे हैं। और हाँ, ये स्टोरी काल्पनिक है, मैंने इसे मनोरंजन के तौर पर लिखा है तो इसे मनोरंजन से ही ले ऑफ। थैंक्स, बैक टू स्टोरी। अब आगे सब लोग अपना अपना प्रोजेक्ट उस मेन आदमी को दिखा रहे थे। सबका प्रोजेक्ट दिखाकर हो गया, अब सिर्फ रुद्र का और राका का प्रोजेक्ट देखना बाकी था। राघव खड़ा होता है और प्रोजेक्टर से लैपटॉप कनेक्ट करता है और प्रेजेंटेशन देने लगता है। सब लोग उनका प्रोजेक्ट देखकर अपना अपना सर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि रुद्र का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। करीब एक घंटे बाद राघव का प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो राज खड़ा होता है प्रेजेंटेशन देने को। राघव अपने जगह पर आने वाला होता है कि राज उसके सामने आता है। राघव उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था तो राज कहाँ पीछे रहता, वो भी राघव को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मेन आदमी का मैनेजर बोलता है, सर रुद्र और राका कम थे क्या, अब ये भी शुरू हो गए, देखो कैसे देख रहे हैं एक दूसरे को। वो आदमी बोलता है, हाँ पता नहीं ये मीटिंग कब खत्म होगी, मीटिंग खत्म होते ही मेरे सर की टेंशन खत्म हो जाएगी, बस ये रुद्र और राका चुपचाप यहाँ से चले जाए। तभी परी का कॉल रुद्र को आता है। रुद्र फोन देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आती है जो राका देख लेता है। रुद्र कॉल पिक करता है तो रुद्र के कानों में एक मीठी सी आवाज आती है, आप कब तक आएंगे। रुद्र उस आवाज को सुन के मानो सुनसा हो जाता है। परी को सामने से कोई आवाज नहीं आती तो वो बोलती है, हेलो आप सुन रहे हैं ना। रुद्र परी की आवाज से होश में आता है और बोलता है, हाँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम तैयार रहन फिर शॉपिंग पे जाएंगे। परी हाँ बोल के कॉल कट कर देती है और अब मीटिंग आगे बढ़ती है। राज भी अपने कंपनी का प्रोजेक्ट देता है, राका का भी प्रोजेक्ट काफी अच्छा था। वो आदमी खड़ा होता है और बोलता है, आप सब ने अपना प्रोजेक्ट दिया, हम आपको कल या परसों कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे कि ये प्रोजेक्ट किसे मिला है। सब लोग ऑफ बोलते हैं और कैबिन से बाहर जाते हैं। रुद्र और राका भी कैबिन से बाहर जाते हैं। रुद्र और राका जा तो रहे थे पर एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे, जैसे कि अभी एक दूसरे को निगल लेंगे। राका अपने का के पास आता है और रुद्र को एक नज़र देखता है और एक ईवल स्माइल उसको पास करता है। राका अपने मन में रुद्र को देख के बोलता है, बस कुछ दिन और फिर परी मेरे पास होगी। परी को रुद्र से अलग करना हो तो कुछ बड़ा करना होगा और अब मैं यही कर रहा हूँ। अब मेरे अगले प्लान से तू बच नहीं सकता रुद्र, तू भी मरेगा और परी भी मेरी होगी, उसके लिए मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा, वो मैं करूंगा। रुद्र भी राका को देखता है जो उसे एविल स्माइल करते हुए देख रहा था। रुद्र अपने मन में बोलता है, अब ये क्या करने वाला है, जब जब ये एविल स्माइल करता है तब तब ये कुछ बड़ा करता है। रुद्र और राका अपने अपने काम में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो आदमी उन दोनों की का जाते हुए देख के चैन की सांस लेते हुए बोलता है, हाँ चले गए दोनों। दोपहर के 2 बजे सिघानिया मैंशन में परी और दिशा उन सब का वेट कर रहे थे। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है। परी और दिशा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आज शॉपिंग जो करने मिलेगी। रुद्र, राघव और रॉकी अंदर आते हैं। दादाजी बोलते हैं, इतना देर की हुआ आने में। रुद्र बोलता है, दादाजी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो थोड़ा देर हो गया। दादाजी ठीक है बोलते हैं और बोलते हैं, जाओ खाना खा लो और फिर शॉपिंग पे जाना, समझे। सब लोग हाँ बोलते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। सबका खाना खाने के बाद रुद्र, रॉकी और राघव बाहर की ओर निकल जाते हैं। रुद्र परी को अपने साथ अपने कार में लेके बैठ जाता है और राघव दूसरे कार में दिशा को लेके। रॉकी रुद्र की कार ड्राइव कर रहा था और वीर राघव की। करीब 1 घंटे बाद का एक बड़े मॉल के सामने खड़ी होती है। सारे बॉडीगार्ड बाहर आते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। रुद्र के का डोर एक बॉडीगार्ड खोलता है और परी का डोर ओपन करने जाता है कि तभी रुद्र का से बाहर आके उसे अपना हाथ दिखा के रोक लेता है। रुद्र परी के साइड का डोर ओपन करता है और परी को बाहर आने का इशारा करता है। परी बाहर आती है। रुद्र के बॉडीगार्ड को ये देख के उनके आंखें बाहर आने को हो जाती है क्योंकि रुद्र सिघानिया कभी भी किसी के लिए डोर ओपन नहीं करता है। परी ने आज चूड़ीदार पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और रुद्र ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम में लग रहा था। सब लोग का से बाहर आते हैं और मॉल के अंदर जाते हैं। मॉल में ज्यादा लोग नहीं थे पर जितने भी थे सब उन्हें ही देख रहे थे। दूसरी तरफ राका एक चेयर पर राजा की तरह बैठा सामने देख रहा था। सामने उसे राका परी और रुद्र को देख रहा था। राका गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, परी तुम सिर्फ मेरी हो, बस कुछ दिन वहां रहो, मैं आने वाला हूं तुम्हें लेने बहुत जल्द, फिर तुम्हें मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, ये रुद्र भी नहीं।
राका किसी सनकी की तरह परी को देख रहा था। राका के आंखों में परी के लिए सनक और पागलपन देखा जा सकता था। मॉल में रुद्र और परी चल रहे थे, उनके साथ दिशा, राघव और रॉकी भी चल रहे थे। चलते चलते रुद्र को कुछ अजीब लग रहा था, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। रुद्र अपनी चिल जैसी आंखों को चारों तरफ घूमता है और रॉकी को देखता है, रॉकी भी रुद्र को देखता है। रुद्र राघव को देख के अपने आंखों से इशारा करता है, जो राघव समझ जाता है। राघव परी और दिशा को देख के बोलता है, चलो हम उस दुकान में जाते हैं, देखते हैं वहां क्या है। चलो परी और दिशा भी चले जाते हैं। रॉकी रुद्र के पास आता है और बोलता है, तुझे भी ऐसा लगा ना कि कोई हमें देख रहा है? रुद्र बोलता है, हाँ कोई तो है जो हमें देख रहा है। रुद्र अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और पूरा मॉल छान मारने के ऑर्डर देता है। सब बॉडीगार्ड जल्दी से मॉल में फैल जाते हैं। थोड़ी देर में सब बॉडीगार्ड आते हैं और रुद्र के सामने सर झुका के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हमने पूरा मॉल छान मारा पर कोई ऐसा नहीं जिस पे शक किया जाए। रुद्र सबको देखता है और बोलता है, ठीक है तुम सब जाओ। सब बॉडीगार्ड वहां से निकल जाते हैं। रॉकी बोलता है, क्या हुआ रुद्र? अब रुद्र एक ईवल स्माइल करता है और बोलता है, चल शॉपिंग करते हैं। क्या रुद्र को पता चल पाएगा कि राका ही है जो उन्हें देख रहा है और क्या करने वाला है राका परी को पाने के लिए? जानती हो स्टोरी कुछ दिनों से आ नहीं रही है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। अभी फिलहाल तो शादियों का मुहूर्त निकला हुआ है और मेरे घर में ही खुद शादी या चल रही है और संडे को भी एक शादी है। फिर भी मैं टाइम निकाल कर आगे स्टोरी अपलोड कर रही हूँ। कल भी करूंगी, संडे का कुछ कह नहीं सकती, प्लीज थोड़ा समझ कर ले लो। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।